Hello, I'm back. And again, today I've brought you a very special topic that is again elementary integration. है ना? इंटीग्रेशन हम लोग ये चीज को देख चुके हैं कि हमें डिफरेंशिएशन में दिक्कतें होती थी, बट लास्ट लेक्चर्स हमने देखे हैं हमें अब डिफरेंशिएशन में उतनी कोई खास दिक्कत नहीं है. ऑब्वियसली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया होगा बहुत सारा, है ना. बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लर्न कर लिया, उसका क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया. हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है वहां से. देन हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन. अब समझे लास्ट टाइम पे मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब चीजों को ब्रेक कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में, जबकि इंटीग्रेशन उसी का अपोजिट था, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा सा ऐड करना. आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं फॉर इंटीग्रेशन, देन उसके बाद हम लोग चीजों को समझेंगे. अच्छा, मैं एक चीज आप सभी से बोलना चाहूंगा. मे भी हो सकता है कि अभी ये जो फर्स्ट पोर्शन है, जो अभी हमारा इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल हम लोग डिराइव करेंगे या चीजें करेंगे, वो आपको पसंद ना हो, या आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन लर्न करना है, आप बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों ने इस बार टाइम लैब दे दिया है. आप टाइम लैब पे जाके जिस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक जो टॉपिक आपको पढ़ता है, आप उस टॉपिक को डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं. आपको पूरे वीडियो को देखने की जरूरत शायद ना हो. आइए सीखते हैं इस चीज को वापस. अब देखते हैं यहाँ पर. लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एंड अगेन एज यूजुअल मैं यहाँ पर कोई एक सा फंक्शन ले लेता हूँ. लेट्स से ये मेरा फंक्शन रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या फंक्शन है, बट हाँ ये. बट इस बार मुझे लास्ट टाइम जैसा कहीं पे स्लोप नहीं निकालना है. इस बार मुझे बोला गया कि यहां से यहां, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ए से बी तक मुझे एरिया निकालना है. मुझे क्या करना है? एरिया निकालना है. चलिए पहले इस एरिया को निकालने से पहले कुछ बेस डेवलप करते हैं. अगर इमेजिन करिए यही क्वेश्चन मुझे ऐसा रहता कि लेट्स से ये y रहता, ये x रहता, और यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा लाइन दे दिया होता, यहाँ पर y की कुछ वैल्यू होती, लेट्स से दिस वाज a, दिस वाज b. तो मुझे बड़े अच्छे से समझ में आता है कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट बड़ा इज b, छोटा इज a, सो दिस इज b माइनस a, एंड यहाँ पर y की जो भी वैल्यू रहती, दिस वाज y. तो मैं एक्चुअल में लिख सकता था कि इसके अंदर का एरिया, वी नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज length into width, that is y into b minus a. This was my area. मगर किस कंडीशन में? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होता. बात ये कि यहां पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. मैं देखिए एक नया अप्रोच यूज करता हूं इस चीज को समझने के लिए. कैसे अप्रोच? मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है, जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो मुझे एरिया मिल गया. Area is nothing but this. This is area. This is area. ये एरिया, अरे यार लेकिन ये कैसे निकाला जाए? एक तो this is nothing but आपका ट्रेपीजियम. आइदर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालिए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा यूज करना प्रेफर करते हैं कि this itself is a rectangle, this is a triangle, so area of rectangle plus triangle is the total given area. ठीक है, बढ़िया, आपने निकाल दिया, बहुत गुड. बट व्हाट नाउ, मुझे तो इस पूरे का अंदर का एरिया बोला हुआ था ना. मतलब मुझे इस पॉइंट, मतलब ये वाला जो एरिया जो मुझे ब्लैंक दिख रहा है, मुझे इसका भी एरिया चाहिए था. ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया यार, क्या किया जाए? तो सोचो यहां पर अगर इमेजिन करिए मैं एक और पॉइंट ले लूं, बोलो, अगर यहां मैं एक और पॉइंट ले लूं और अगर इन दोनों को क्या किया जाए, ऐसा ज्वाइन किया जाए. देखो यार, ये एंड इससे मैं ये ज्वाइन कर देता हूं. अब ध्यान से देखेंगे, इसको अगर ऐसे नीचे लेके आओ तो आपको दिख रहा है कि दिस फर्स्ट वन इज अ ट्रेपीजियम एंड सेकंड वन इज आल्सो अ ट्रेपीजियम, या फिर अगेन ट्रायंगल रेक्टेंगल आप ब्रेक कर सकते हैं. तो इससे आपको ये जो एक्स्ट्रा एरिया था, ये एक्स्ट्रा एरिया भी कवर हो गया. बट स्टिल अभी भी कुछ बचा हुआ है. आप उस बचे हुए के लिए अगेन एक पॉइंट एज्यूम करिए, उन पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करिए. उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा छोटा सा, बट स्टिल देयर इज सम एरिया लेफ्ट. तो आप उसके लिए फिर से एक छोटा सा पॉइंट लीजिए और सोचो ये हम कर क्या रहे हैं. हम धीरे 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 करके चीजों को छोटा कर रहे हैं. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैं यहां पर पहुंचूंगा कि मेरे पास यहां एक पॉइंट रहेगा और मेरे पास जस्ट उसके बगल में यहां पर एक पॉइंट रहेगा. ये बहुत छोटा सा. मगर अब इस पर थोड़ा सा ना फोकस करने की कोशिश करना. लेट्स से यहां पर y का जो पोजीशन है, दिस इज y, ठीक है, और ये जो x का है, दिस x इज वेरी स्मॉल. तो ऑब्वियसली बात है, वेरी स्मॉल को हम लोग dx बोलते हैं.
एक्चुअल में मुझे लिखना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, x1 है, ये x2 है। रियलिटी में मुझे लिखना चाहिए कि दिस इज x1, दिस इज x2, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, तो द डिफरेंस इज x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x। बट अगर उस पे मैं लिमिट लगा दूं कि ये जो डेल्टा x है ये बहुत छोटा होता जा रहा है, वेरी क्लोज टू जीरो, सो देन दिस डेल्टा x कैन बी रिटन एज dx, है ना। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में वो लिमिट वाला केस सीख के आए हल्का सा, वापस इस पर आते हैं। तो अगर इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए, सिर्फ इस चीज पर, तो बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज आपका कुछ नया नहीं। दिस हाइट इज y, मैं इसको जूम करके बना रहा हूं, ये वाले पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मान लो 50x, 50 टाइम्स जूम किया गया, कुछ भी कर सकते हैं यार। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये बहुत हल्का सा, याद रखिएगा ये वाला चीज है, ये बहुत हल्का सा ऊपर है, छोटा सा, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अगर मैं इसको नेग्लिजिबल बोल दिया और इसको अगर मैं ऐसा करके एक रेक्टेंगल एज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं इसे रेक्टेंगल एज्यूम किया, तो क्या आप सभी बता सकते हैं कि दिस विड्थ इज नथिंग बट dx, सो दिस स्मॉल एरिया dA इज नथिंग बट हाइट इनटू विड्थ y dx। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये छोटा, मुझे तो ये पूरा निकालने बोला गया, तो पूरा निकालने के लिए बोला गया है, तो समझिए यहां पर मुझे टोटल एरिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल डीए, सभी छोटे छोटे डीए को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। सोचो यहां पर ये, इसके जस्ट बगल में कुछ और होगा, उसके बगल में कुछ और होगा, एंड मैं उन सबको ऐसे ऐसे करके जोड़ते जाऊं तो मुझे ओवरऑल टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पता है सम ऑफ ऑल टोटल एरिया को मैं क्या करता हूं, समझना। dA इज वेरी स्मॉल, तो मुझे लिखना चाहिए क्या चीज, मुझे लिखना चाहिए dA प्लस dA एंड सो ऑन, है ना। या फिर अगर बहुत ज्यादा आप अलग करना चाहते हैं तो dA1 dA2 dA3, बिकॉज y सबका चेंज होता जाएगा। ठीक है, dA1 dA2 dA3, अल्टीमेटली मैं इसको लिखूंगा सम ऑफ ऑल द dAs। बट समझना, ये दिस साइन इज फॉर सम, ये हमारे फाइनाइट चेंजेस के लिए होता है। जब हम डीज के लिए नहीं, डेल के लिए बात करते हैं, फाइनाइट चेंजेस रहते हैं, तब हम सम यूज करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना। मगर यहां पर ये हम इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि दे आर क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, इनफिनिटली स्मॉल। तो अगर उस वैल्यू के लिए आप बात कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन dA। दिस इंटीग्रेशन या दिस स्नेक लाइक, सांप जैसा जो सिंबल दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल दैट वी आर एडिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। This is integration dA, and obviously बात है dA is y dx, so total area I can write total area is integration of dA, that is integration y dx। obviously बात है y must be a function of x। तो मुझे समझ में आया कि टोटल एरिया इंटीग्रेशन, मुझे समझ में आया कि इंटीग्रेशन के दो मतलब निकले। फर्स्ट, टू ऐड infinitesimal small values, and second, to find area, to add small values कितने स्मॉल रहेंगे आपके, infinitesimal small values, बहुत छोटे, infinitely small, इतने छोटे वैल्यूज को ऐड करना या फिर एरिया निकालना। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, नोट करिए, हम लोग इसके बाद इसके एप्लीकेशन पर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इनवर्स प्रोसेस बोलने का मतलब क्या है, इनवर्स प्रोसेस बोलने का मतलब ऐसी चीज जो आपस में एक दूसरे को खत्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले ये चीज पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से fx, तो अगर आप इस छोटे fx का इंटीग्रेशन करते हैं, इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो लेट्स से इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, हो सकता है छोटे f को जोड़ोगे तो आपको बड़ा f मिल जाएगा, लेट्स से बड़ा fx मिला। सो अगर आप इस बड़े fx का डिफरेंशिएशन करेंगे,
मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आप करेंगे तो आपको वापस छोटा एफ एक्स मिल जाएगा। दैट इज बोथ आर इनवर्स प्रोसेस। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इस डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगा, आपको वापस बड़ा एफ एक्स दे देगा। या फिर अगर इस बड़े एफ एक्स का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ये इस इंटीग्रेशन को खत्म कर देगा, आपको छोटा एफ एक्स दे देगा। दोनों, अगर मेरे पास a है, a का डिफरेंशिएशन, अगर b है तो b का इंटीग्रेशन a होगा। अगर a का डिफरेंशिएशन b है तो b का इंटीग्रेशन a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आइए मैं इसका यूज क्या करूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट इसका कोई खास हम यूज नहीं करेंगे। हम इसको सीधा सीधा मैं आपको सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हमने पिछला पढ़ा है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको रिकॉल कराऊंगा। देखिए कैसे रिकॉल कराया जाएगा। आपको याद करिए, आपने लिखा था डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n वाज nxn-1। अच्छी बात है, लेकिन अगर सोचिए मैं इसके बदले आपको बोलता हूं कि डी डी एक्स ऑफ, लेट्स से मैं आपको कुछ बोलता हूं x टू द पावर n+1, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको करने बोलूं, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो दिस विल बी n+1 इनटू x टू द पावर n+1-1। एंड मुझे दिख रहा है यहां से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा, बहुत ध्यान देखिएगा, ये पहला और आखिरी है जिसमें मैं आपको प्रूफ करके चीजों को बताऊंगा। नेक्स्ट में आप उन चीजों को डायरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ x टू द पावर n+1, इस dx को इस साइड भेजिए, सो दिस विल बी n+1 x टू द पावर n dx। ठीक है, नाउ अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये देखिए ये छोटा सा x टू द पावर n+1 है और मैं चाहता हूं कि मैं छोटे छोटे सारे टोटल x टू द पावर n+1 को ऐड करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं। और दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, देखिए यहां से आपको क्या मिल रहा है, दिस इज x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ये छोटे छोटे को जोड़ोगे तो आपको टोटल मिलेगा x टू द पावर n+1। अभी हमने बात किया था कि d और सांप ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, ये दोनों आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या चीज, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये आपका फर्स्ट रिलेशन। जैसे वहां हमने पहली बार पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था, वैसे यहां पे पहला आप क्या लिखेंगे, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। नोट करिए, फिर आपको मैं कुछ फॉर्मूले दिखाता हूं। ओके, सो लेट्स लर्न द बेसिक फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटीग्रेशन अभी जो हमने सीख के x टू द पावर n dx, दिस विल बी x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा आपको सीखना है सोचना। मैं आपको एक बहुत छोटा सी चीज बोलता हूं, लेट्स से यहां पर x टू द पावर n है, मैं n की वैल्यू अगर इमेजिन करिए मैं -1 रख देता हूं, x टू द पावर -1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx। ध्यान से देखिए, अगर आप -1 रखते हैं तो दिस विल बी -1 + 1, दिस विल बी 0, x टू द पावर 0 इज 1। नाइस, बट यहां पे -1 + 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिए इसके लिए नया रिलेशन लाया गया, दैट इज नथिंग बट आपका क्या चीज, इनवर्स प्रोसेस अगर आपको याद होगा 1/x dx। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन वही होगा। तो मुझे पता है log का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो इंटीग्रेशन 1/x इज log base ex। e इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसे हम लोग कई बार ln x भी बोल देते हैं, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। दिस मींस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम लोग बात करते हैं। थर्ड इज योर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। हमने पता है कि डिफरेंशिएशन में भी e की पावर x में कोई अंतर नहीं पड़ा था, तो अभी भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दैट इज e टू द पावर x। फोर्थ, differentiation of sin x was cos x, so integration of cos x will be sin x plus sin x। याद रखना, cos का differentiation माइनस sin होता था, but cos का integration will be plus sin x। and fifth and last integration of क्या चीज, sin x dx will be क्योंकि क्या बोलते हैं, cos का differentiation माइनस sin होता था, तो sin का integration क्या होगा, माइनस cos x। ठीक, बड़ी यहां तक चीजें समझ में आई, लेकिन इसमें एक बहुत छोटी सी चीज हमको समझनी है, और
क्या समझना है? देखिए इमेजिन करिए मैं आपको बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप बड़े प्यार से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। सो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 2x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, मुझे ये चीज समझ में आया। बाय इनवर्स प्रोसेस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। बट मेरा अगला सवाल, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं d dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन, अरे ये तो एडिशन रूल है, अपने को आता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस 0 दैट इज अगेन 2x। बट 2x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे सिर्फ x स्क्वायर मिलेगा। व्हाट अबाउट दिस 3? ये 3 कहां गया? समझ गया? इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अगर ये हमारा x स्क्वायर है और ये हमारा x स्क्वायर प्लस 3 है, इवन प्लस 3 के बदले प्लस 5 भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। अगर ये कोई भी डिफरेंट वैल्यूज होती है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नॉइस के लिए सॉरी, बहुत यहाँ पर थोड़ा नॉइस का इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कभी भी क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ 2x dx, तो इसका क्या होगा, इस जगह पर 2x dx, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, 10 हो सकता था, मुझे नहीं पता कौन सा कांस्टेंट है। दैट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंडीशन। कंडीशन कैसे लाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीजों को हम सीखेंगे। बट यस, यहाँ पर मुझे एक प्लस कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इनडेफिनेट का मतलब ये आप कोई लिमिट नहीं लगा रहे, आप बता रहे, जैसे अभी हमने पुराना सीखा था a से b था, अगर वो उसने a से b करता दैट वाज फाइनाइट। अगर कोई लिमिट नहीं लगाया दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस c, जो इसका आंसर आया प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c, सभी में आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा अगर इनडेफिनेट। डोंट वरी, हमारे फिजिक्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनाइट इंटीग्रेशन के साथ डील करते हैं, तो हमको ज्यादातर प्लस सी ऐड नहीं करना पड़ता। चलिए नोट कर लीजिए फॉर्मूले ऐड, अब इसको समझते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम प्रॉब्लम्स, है ना, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ लेते हैं, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझेंगे अच्छे से। फाइनाइट इंटीग्रेशन को पहले इनडेफिनेट को समझते हैं। First question 1 is simple, that is integration of x to the power 3 dx। देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, हम सिर्फ एक ही यूज करेंगे, x to the power n dx का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट x to the power n plus 1 upon n plus 1। Obviously there will be some constant, but अभी के लिए हम सारे पर्पस के लिए अज्यूम करेंगे कि this constant is 0। We are assuming, ठीक है, बट हाँ इन रियलिटी यू हैव टू ऐड दी कांस्टेंट c। बट ठीक है, अभी उतना कोई खास इशू नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करवाया था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आइए प्रैक्टिस करते हैं फिर से। 2 + 1 3, गुड। 7 + 1 8, 57 + 1 58, 449 + 1 450, गुड। बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिख रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड +1। सो x³ का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन विल साइन रिमूव्ड, सो योर आंसर विल बी x³ के बदले x to the power 4 upon 4। डन, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स से अब आपको क्वेश्चन टफ कर दिया, लेट्स से √x dx दे दिया। √x dx, तो what is √x dx? That is nothing but integration x to the power ½ dx। अरे अब तो फिर से पावर थी क्या यार, हाफ है, हाफ है तो अब आप क्या कर सकते हैं, x to the power ½ + 1 upon ½ + 1, मेरे ख्याल से आप सॉल्व करना जानते हैं। दिस इज x to the power 3/2 upon 3/2। आप फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज 2/3 ऑफ क्या चीज, स्क्वायर रूट ऑफ x³। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन टफ करने के लिए मुझे क्या बोल सकता था, मुझे बोल सकता था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx।
अगर 1/x रहता था तो मैं सीधा ln x लिख देता, बट दिस इज 1/x² dx। अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, वापस इसको पावर फंक्शन में कन्वर्ट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज, x टू द पावर -2 dx, दैट इज x टू द पावर -2 plus 1 upon -2 plus 1, that is nothing but x to the power -1 upon -1. This can be further simplified to negative of 1/x. गुड। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ वियर्ड से सवाल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं कि मुझे को क्या बोल दिया, कभी मुझे बोलता है 1/√x का इंटीग्रेशन कर दो। अरे मैं क्यों डरूं इससे, मुझे क्यों डरना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पहले इसको पावर फंक्शन में कन्वर्ट करिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -12 dx। Now all I have to do is x to the power -12 plus 1 upon -12 plus 1. This can be simplified as x to the power ½ upon ½. So this is nothing but 2√x. होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नोट करिए, फिर इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स पर बात करेंगे। ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस fx plus gx dx। मतलब इसका मेरे पास दो फंक्शन है जो कि एडिशन में है, उनका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो उनका इंटीग्रेशन कुछ नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन में ये सिंपल सा था वैसे ही यहां पर भी है। दैट इज पहले फंक्शन का आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, प्लस या माइनस जो भी यहां पर लगा हुआ है, प्लस या माइनस जो भी लगा है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिए। और इंटीग्रेशन कैसे करना है ये हम सीख चुके। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन देता हूं कि लेट से मुझे x² plus x³ का इंटीग्रेशन करना है। ऑल आई कैन राइट इज integration x² dx plus integration of x³ dx, and now I can do x² का क्या होने वाला है, बोलिए, x² का x³/3 plus x³ का क्या होने वाला है, this will be x to the power 4/4। जस्ट +1 करना है, सिर्फ 1 ऐड कर देना है। अगेन मैं बोल रहा हूं यहां पर एक कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट कर रहे हैं, कांस्टेंट c लगेगा, बट अगेन वी आर नॉट वरिंग अबाउट दैट c। ठीक है, बाकी चीजों के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, मान लेते हैं मुझे टफ करने के लिए बोल देता है इंटीग्रेशन ऑफ √x plus 1/√x dx। ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको अपन क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सिंपली क्या चीज, ध्यान देखिए, √x का क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ √x dx प्लस दिस कैन बी इंटीग्रेशन 1/√x dx। सो नाउ √x, x का पावर ½ है, तो ½ प्लस 1, दिस विल बी कितना, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये ऊपर जाएगा, दिस विल बी -½ सो -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1। सो दिस विल बी x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। फर्दर हम लोग उसको ऊपर नीचे करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना, समझना, आपके मन में, कईयों के मन में डाउट आया होगा कि सर इसका क्यों ना एलसीएम ले ले, इस ऊपर में x + 1 आ जाएगा, नीचे में √x आ जाएगा। समझिए, यहां पर अगर डिवीजन वाली चीजें आ जाती हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटीग्रेशन। बड़े अच्छे से याद रखना कि सारे जितने भी फंक्शंस है सभी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, बट सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे मैथ्स में, आज के डेट में हमारे पास जो भी मैथ्स है, इस मैथ्स में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से हम सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते। हमको और तरीके चाहिए, बट हाँ, एक बेसिक आइडिया। तो ये आपके क्या होते हैं, तरीके होते हैं। अगर मान लो तीसरा, जैसा मैंने अभी आपको बोला, अगर ऐसा कुछ मिल गया, लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx, अगर ऐसा कुछ आ गया, सो अब यहां पर कोई डिवीजन रूल तो है नहीं, so all you need to do is expand this, expand करिए इसको, तो this will be क्या चीज, x² plus 1 plus 2x divided by x dx, and now further expand करिए, एक एक करके इसको सबको स्प्लिट कर दीजिए। x² by x is plus 1 by x plus 2x by x। अगेन आपको देख रहा है, मैं एलसीएम ले लूंगा सभी का, वापस आप वापस ओरिजिनल जगह पे आ जाएंगे, इनटू dx।
सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स, सो दिस विल बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। अच्छा यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसी चीज को, या फिर इसको एक स्टेप इधर लिख लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। अगेन x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, ln x प्लस 2x dx। अब यार ये 2 है, 2 के लिए क्या किया जाए, तो समझना कभी भी अगर 2 या कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है, so this can be written as 2 into 1। ऑब्वियसली बात है 2 into 1, तो 2 into 1 और 1 can be written as x to the power 0, so 2 into x to the power 0 dx and again 0 plus 1 upon 0 plus 1, ठीक है, तो that will be 2, तो 2 ही रहा, but x की पावर 0 plus 1 this will be x and divided by 0 plus 1 will be x, sorry 1, तो मैं क्या करूंगा, नीचे के 1 को नहीं लिख रहा हूं, तो सिंपली कभी भी याद रखिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है c dx तो उस दिस विल बी नथिंग बट cx। सिंपली आप उसमें एक ऐड x को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये बेसिक। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, नोट करिए। ओके, सो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको 3 प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, ये 3 प्रॉब्लम्स आपके लगभग 80% प्रॉब्लम्स को क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे, इवन 100% कर लेंगे। बट हाँ, कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन व्हिच इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस sin x। डरने की जरूरत नहीं है कि अरे यार x में sin को कैसे जोड़ेंगे, ये वो नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सेपरेट करिए दोनों को। x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, x स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया। एंड sin का डिफरेंस, sin का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, नेगेटिव ऑफ cos x, सो माइनस cos x। डन, सिंगल लाइन आंसर। बट इसमें इतना आसान नहीं है, ये वाले में मुझे कुछ तरीकों को यूज करना पड़ेगा। अगेन आपको पता है कि क्या तरीके होंगे, तो ऑल यू नीड टू डू इज एक्सपेंड दिस फंक्शन, ठीक है। सो x प्लस 1 का होल क्यूब है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन कितना, x टू द पावर हाफ dx। नाउ अब आप इसको क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देखिए सबको अगेन इस हाफ से आप क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। सो दिस विल बी x क्यूब बाई x हाफ, दिस विल बी x टू द पावर कितना हो गया, बोलिए, बोलो, दिस विल बी x टू द पावर 5 बाई 2, पहले वाले के साथ x क्यूब अपॉन हाफ, है ना। नेक्स्ट x स्क्वायर अपॉन हाफ विल बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2। नेक्स्ट x अपॉन x हाफ इज प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर हाफ and 1 by x half will be plus x to the power negative half। ठीक है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं यहां पे कहीं पे, हाँ, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन दिस dx। तो अब मुझे बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान देखिए मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, 5 by 2 plus 1, 5 by 2 plus 1। तो बताइए x to the power 5 by 2 plus 1 कितना होने वाला है, बोलिए, x टू दी पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2। बढ़िया, ये कितना होने वाला है, तो 3x टू दी पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 3x टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, है ना। ये सारे को ब्रैकेट में रख लेना बेटर। एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी x टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ। अच्छा, जिन बच्चों को इन कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पूरे कैलकुलेशन को, कैलकुलस को तो ठीक करेगा ही, इंटीग्रेशन तो सुधारेगा ही, साथ में कैलकुलेशंस भी सुधारेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको x प्लस 1 का होल क्यूब का एक्सपेंशन नहीं पता हो, शायद आपने सीख लिया। नेक्स्ट आपको ये पहला वाला मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, कि x क्यूब अपॉन x टू द पावर हाफ, x क्यूब अपॉन x टू द पावर हाफ, दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 3 माइनस हाफ, 3 2s are 6, 6 minus 1 is 5, so x to the power, मतलब जब आप LCM लेंगे this will be 2, this will be 6 minus 1, so x to the power 5 by 2।
ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर है तो बाकी चीजों की भी प्रैक्टिस करते हुए इसको और इसको और इसको अपने से लिखने की कोशिश करिए। आपको प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, मैं पहले ही बोल। एंड देन इसके बाद यहां पर मैंने क्या किया, तो मैंने 5/2 में +1 किया। कैसे कर रहे हैं, तो ये रहा आपके पास 5/2 +1, so this will be 5 + 2, मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 2 अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट आपका 7/2। तो इन सभी की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, लास्ट इसके ऊपर बात करते हैं 2x अपॉन x² + 3। देखिए अभी तक ये चीजें उल्टी होती थी, ऊपर में हायर पावर रहता था, नीचे में लोअर पावर रहता था, आप सॉल्व कर लेते थे। यहां पर चीजें उल्टी है, थोड़ा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर यहां पर मैं इस x को नहीं रखता तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाता। यहां पर x रख के मैंने सॉल्व इसको इजी किया है। आपको कभी भी इस तरीके का सिचुएशन, वैसे नीट में आपको कभी भी नहीं फेस करना पड़ेगा, बट जेई वालों को कभी कभी आपको इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ सकती है। कैसे करेंगे, दिस विल बी x² + 3, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट x² + 3 इज इक्वल टू t। सो अब डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड, तो आपको मिलेगा 2x है ना dx by dt। ऑब्वियसली 3 का डिफरेंशिएशन विल बी 0। दिस इज फ्रॉम चेन रूल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम नहीं लिखना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज द सेकंड वेरिएबल इज t। तो t के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, दिस विल बी 1, dt by dt इज 1। तो इसको लिखा जा सकता है कि 2x dx इज नथिंग बट dt। एंड अगेन ये करने से फायदा क्या हुआ, बेनिफिट इज नथिंग बट दिस। आप अब इस चीज को आप लिख सकते हैं 2x dx इज dt, ठीक है, एंड x² + 3 इज t, इंटीग्रेशन। नाउ मुझे अब क्या करना है, मुझे t से t को कैंसिल कर देना है ना। गलती से भी कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करना, ध्यान रखना ये dt और ये इंटीग्रेशन इज अ ऑपरेटर, एक सिंबल है, कभी वैसे t से t कैंसिल करने वाली गलती नहीं करना। तो अगेन मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा क्या चीज, आपका ln t, एंड t की वैल्यू है x² + 3, सो मेरा आंसर इज ln of x² + 3। दिस इज माय फाइनल आंसर। होपफुली ये वाली चीजें आपके में ज्यादा नहीं परेशान करेंगी, बट होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए यहां पर हमारा इंटीग्रेशन बेसिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम फाइनाइट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे, नोट कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।